अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी सहस्रशीर्षा पुरुषात् सहस्रपात सभो विद्गुण सर्वतपितवात्यतिशदशाङ्गुलं मा पुरुष एवेदगो सर्वञ्चभूत। सूर्यास्त से पहले दाह संस्कार करना होगा। बेटा, मुखाग्नि कौन देगा? इसकी माँ देगी इसको मुखाग्नि। एक औरत अग्निदाह कैसे कर सकती है? एक माँ अपने बेटे को जीवन देती है तो उसको मुक्ति भी दे सकती है। चल मोटी बहन। मैं हूँ जाऊँ मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। पास में पैसे है ना तेरे? ऐसे नहीं है। पता था मुझे। जाने से पहले कभी अपना पॉकेट नहीं देखता तू। रोज का ही रोना। ले पैसे ले। थैंक यू। माँ जल्दी से पैसे देना, मुझे शहर जाना है, बहुत टाइम लग जाएगा आज। ले पैसे, लेकिन जल्दी आना, समझा? हाँ जल्दी आऊंगा, नहीं तो फिर तुझे टेंशन होगी और जल्दी घर नहीं आऊंगा तो तू खाना नहीं खाएगी तो अरे माँ मस्ती कर माँ मस्ती कर आ जाऊंगा ना माँ, टाइम पे आ जाऊंगा। जल्दी आना, नहीं तो वहाँ आके मारूंगी। थोड़े पैसे देना नान का। मौलिक जब भी घर से बाहर निकलता था मुझसे पैसे मांगता था। आज इतनी लंबी यात्रा पे जा रहा है मेरा बेटा, पैसे नहीं होंगे तो पता नहीं कब वापस आएगा। थोड़े पैसे देना। ले बेटा, ये पैसे रखना, जल्दी आना, क्योंकि तुझे पता है देर हो जाती है ना। संभालो अपने आप को तरफोई। बहुत लंबी यात्रा पे जा रहा है हमारा मौलिक। अगर आप ऐसे रोएगी तो हमारा मौलिक भी रोएगा। उसे रो के विदा मत करो, जाने दो उसे फोई।
ऐसी है मेरी कोई। तू आ गया, ठीक हो गई मैं। तरुफ भाई, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, देर हो रही मुझे। हाँ, ये दूध पी ले, दूध? तरुफ भाई को मेरे दूध पीने की उम्र है। पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः तातं वस्त्रितयं सपत्नजननी माता महादित्रयं सस्त्रीस्त्रीतनयादितात जननी स्वभ्रातरसस्त्रियः। मालिक, अच्छा हुआ कि मौलिक भाई की अंतिम विधि आपने बेनबा के हाथों से ही कराई। मेरे खबे पे तो अपने जवान दिकरे की मृत्यु का बोझ है, पर मोतीबेन की आत्मा पर उसके जवान दिकरे को मृत्यु देने का बोझ है। उन्हें जीवन भर रहेगा। उसके हाथों से अंतिम संस्कार करा के मैंने ये बोझ को जरा हल्का करने का प्रयत्न किया है। तने खबर छे, मोटी बेन में दुख सहने की बहुत क्षमता है, पर ममता के सामने टूट गई वो है। कभी उसने अपना दुख किसी को बताया नहीं, और मैंने देखा दुख तो होवे ना, किसी और के दिकरे को बचाने के लिए अपने दिकरे का जीव लेना सरल नहीं है, और उसने किया ऐसा। कारागार में बैठी है एकली, कोई तो चाहिए ना उसके साथ। किसके खबे पे रोएगी है? मैं जाता हूं, अभी दारोगा से बात करता हूं। उसको कारागार से बाहर काटना पड़ेगा ना, तो भाई का कर्तव्य है ना, निभाना पड़ेगा ना। मालिक, मैं भी मिलना चाहती हूँ बेनबा से। ना अत्यारे नहीं, थोड़ी बार उसको इकली रहने दे। बहुत बड़ा दुख झेल रही है ना, મને એવું લાગે છે કે જરા एकांत में रहना चाहेगी। धर्मराज सही कह रहा है, मैं भी यही सोच कर वहां नहीं गया था। सुन तो बेटा, तू अपने मन पर ज्यादा तनाव नहीं आने देना। मालकिन, ये लीजिए विशाल का सामान। आपने कहा था ना मेघा जी का फोन आया था, विशाल का स्कूल खुल गया है। मैंने सारा सामान रख दिया इसमें विशाल का। मुझे दे दो, मैं किसी के भी हाथों भिजवा दूंगी। ठीक है, मैं दारोगा से मिलने जा रहा हूं ना, रास्ते में छोड़ दूंगा। वो तेरे छोकरे का सामान मंगवाया था ने, अले आप क्यों नहीं कराए? किसी ड्राइवर के हाथ से भेज देते। हाँ, पर मुझे तुझसे प्रश्न पूछने का था। उस दिन क्रोध में आके तूने इतनी मोटी बात की ना उसके बारे में। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। बोलना तो पड़ेगा ना। विशाल के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा वो किसी भावना में बहकर नहीं कहा, ये सच है। जो हमारी बात सांभळ, मेरी पत्नी संतू गर्भवती है ना, वो भी बाधा के साथ में। हमड़ाज मैं अपने दिकरे मौलिक का मृत शरीर अपने खभे पर उठा के आया हूं। जो हमारी बात सांभळ, मेरे परिवार ने हाल में बहुत दुख देखे हैं। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे घर को, कि मेरे परिवार को और दुख दिखने पड़े। मुझे मेरे घर के छोकरे मिल गए ना, तुझे अपना। अबे बस बीजी बार बोलना मत कि विशाल आपका बेटा है, वो आप ही का बेटा है। ये सच 10 साल पहले हमारी जिंदगी में आया था, मेरी और आपकी जिंदगी में।
आपको एंटवर्प बिजनेस ट्रिप याद है? वो इंडिया नाइट पार्टी? उस पार्टी में काफी नशे में थे आप। शायद आपके दोस्तों ने आपको कुछ पिला दिया था। ये पहली बात, मैं जीवन में कभी दारू पिया नहीं। ने बीजी बात, वो रात को क्या हुआ ना, मैंने खबर नहीं थी, क्योंकि मुझे याद नहीं है कुछ। कितनी आसानी से कह दिया कि मुझे कुछ याद नहीं है। मैं आपको कुछ याद दिलाना भी नहीं चाहती डीएम। मैं नहीं याद दिलाना चाहती उस रात के बारे में आपको। कैसे उस एक रात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस एक पल के बाद मेरी जिंदगी में एक नई जिंदगी ने जन्म ले लिया। इनफैक्ट मैं तो आपसे मिलना भी नहीं चाहती थी। आपको क्या लगता है मैं यहाँ धर्मपुर आपसे मिलने आई हूँ? नहीं, मैं यहाँ मजबूरी में आई क्योंकि नंदिनी की जिंदगी का सवाल था। जिस एनजीओ के लिए मैं काम करती हूँ उन लोगों ने मुझे यहाँ भेजा। विशाल के बारे में आपको कभी नहीं बताती, लेकिन मजबूर होकर बताया क्योंकि उसकी जान खतरे में थी। मुझे लगा कि सच जानने के बाद आप अपना सब कुछ लौटा देंगे उसे बचाने के लिए, लेकिन नहीं। आपको कभी विशाल के बारे में नहीं पता चलता कि विशाल नाम का आपका एक बेटा भी है। विशाल को आपके नाम की जरूरत नहीं है। वो अपना पिता मनीष सबरवाल को मानता है। अब मैं आपसे कहती हूं कि आपके बच्चे आपके घर में और मेरा बच्चा मेरे पास। आप अपने रिश्तों के साथ खुश और मैं अपने रिश्तों के साथ। बेहतर यही होगा कि विशाल का सच सिर्फ हम दोनों के बीच में रहे, क्योंकि हमारी जिंदगी में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। विशाल का आने वाला कल मनीष सबरवाल है। मैं नहीं चाहती कि दोबारा हम कभी भी मिलें, लेकिन शायद ये होगा नहीं। इसलिए जब भी मैं आपके सामने आऊंगी ना, मनीष सबरवाल की पत्नी बनकर आऊंगी। और अगर मेरा बेटा भी आपके सामने है ना, तो उसे भी आप मनीष सबरवाल का बेटा समझ लेना। तेरे जो मन में होवे बोल ले, पर मैं ये मानने वाला नहीं हूं कि वो छोकरा मेरा दिकरा है। समझी तू? सच जानना चाहते हैं ना, तो जाइए अपना डीएनए टेस्ट करवाइए। सच अपने आप सामने आ जाएगा। क्या हुआ? डीएनए टेस्ट सुनकर चुप हो गया? चुप नहीं, विचार रहा हूं। चल ठीक है, ये जांच भी करवाऊंगा, पर फिर दिकरे के 13वें के बाद में जांच करवाऊंगा, क्योंकि मैंने खातरी है कि वो छोकरा है ना, वो मेरा दिकरा नहीं है। ये साबित करूंगा कि तू झूठ बोल रही है। अगर आपने साबित कर दिया ना कि मैं झूठ बोल रही हूं, तो जो सजा आप देंगे मुझे मंजूर है। लेकिन अगर ये बात सच निकली तो मैं विशाल को लेकर हमेशा के लिए यहां से चली जाऊंगी। कि जिंदगी में दोबारा आप उसे कभी नहीं देख पाएंगे। बहुत पछताएंगे आप। अब आप यहां से जा सकते हैं। संभालो अपने आप को। बात क्या संभालो? दुख एक क्षण आता है और जीवन भर रह जाता है। आज मौलिक को 13 दिन हो गए। अब उन्हें मोक्ष मिल गया है। बाप के दलदल से बाहर निकलकर उन्हें मुक्ति मिल गई है। बाप, मैं बीनमा से मिलने जा रही हूँ। बस 13वीं तक की राह देख रही थी। ठीक है, उसे भी अच्छा लगेगा। बीनमा, तू क्यों रो रही है? मेरे बेटे की मौत पे रोने आई है या मेरी ममता की मौत पे? या ये देखने आई है कि तू कैसे कारागार में बंद थी, उसी तरह मैं भी उसी कारागार में बंद हूं।
हमारे घर के बेटे की हत्या करके तू हत्यारन बन गई, वैसे ही आज मैं भी उसी घर के बेटे की हत्या करके हत्यारन बन गई। ये देखने आई है? ये बंद कर रोना। मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार तू ही है, समझी? देख लिया? देख लिया मौलिक को जेल से बाहर निकालने का नतीजा? अगर मेरा बेटा सीधा साधा होता ना तो जेल से बाहर निकालने के लिए मैं तुझे शाबाशी देती, लेकिन नहीं, तू जानती थी मौलिक अगर जेल से बाहर निकलेगा तो उसके अंदर जो गुस्सा भरा पड़ा है ना उसको वो बाहर निकालेगा, कुछ ना कुछ जरूर बुरा करेगा, और इसीलिए तूने उसको जेल से बाहर निकाला। आज अगर वो जेल में होता ना तो जीवित होता। चला गया, वो निकल गया। अब तो खुश है ना? बिनबा, ये आप क्या कह रहे? सच्चाई, तेरी ये सच्चाई जिस दिन तू घर में आई ना उसी दिन से मुझे पता थी। पैसों के लिए तूने अर्जुन को मार दिया, उसके बाद मेरे हाथों मौलिक की हत्या करवाई। अब घर के एक एक बेटे को मार देना तू, और उसके बाद तेरे इस बच्चे को नानका का उत्तराधिकारी बनाना है ना? शौक से बना तेरे बेटे को उत्तराधिकारी, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुझसे एक विनती है, बच्चों को मत मार, छोड़ दे उनको, बख्श दे। तुझे जो भी चाहिए बोलना, सामने से बोल, मुंह पे बोल। बच्चों से पैसे ज्यादा नहीं होते, और वैसे भी तेरे एक इशारे पे नानका सब कुछ तेरे नाम पे कर देगा, तो बच्चों को क्यों मार रही है तू? छोड़ देना उनको, क्योंकि जब एक बच्चा मरता है ना तो उसके साथ एक माँ भी मरती है, जिंदा लाश बन जाती है वो। मैं तो उससे भी बदतर हूं। एक ही बेटा था मेरा, चला गया वो भी। बहुत गलत समय पे आई है तू आज, क्योंकि आज मेरे मुंह से तेरे लिए सिर्फ हाय निकलेगी, समझी तू? सिर्फ हाय निकलेगी। बच्चा है ना तेरे पेट में, जा, दुआ करती हूँ मैं तेरे लिए, तेरा बच्चा भी मेरे मौलिक जैसा चांद सा पैदा हो। मेरे मौलिक के चरित्र पर जैसे दाग थे ना, वैसे ही दाग उसके चरित्र पर भी हो। जिस तरह मौलिक की एक एक हरकत देख के मैं रोई हूं ना, वैसे ही तू भी रोए। जैसे मैंने मेरे बेटे की हत्या की, उसी तरह तू भी तेरे बेटे की हत्या करे, और उस दिन के लिए मुझे भगवान जीवित रखे, क्योंकि मुझे तेरा चेहरा देखना है मुझे वो तेरा चेहरा।